बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वेलकम करता हूं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को जो मेरे चैनल के साथ लिंक है, और मैं यही कहूँगा आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट बेहुदा नहीं करने, अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं। जहालों की तरह आप पढ़े लिखे हैं और जहालों की तरह हरकतें नहीं करनी है। और रिजल्ट से पहले कोई इस तरह का कमेंट ना दिया करें जो आपकी शर्मिंदगी का बायस बने। ठीक है, तो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल गलती है तो बताएं। ठीक है, आई होप सो, मुझे नहीं लगता कि गलती होगा, और गलती हो जाती है इंसानों से वैसे, तो मैं 100% प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है व्यू विद रुमान, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं एक प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, रिपोर्ट भी बनाते हैं, थीसिस भी बनाते हैं ऑफ CS M.Com MBA इंग्लिश M.ED B.ED एजुकेशन, जितनी भी आपके थीसिस रिपोर्ट आते हैं हम सब उसकी सबकी बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं कि असाइनमेंट क्या आई हुई है, इसको देखेंगे। और मैं यही कहूँगा कि मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, पूरा वॉच किया करें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, मिसटाइपिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो मैंने सही करानी होती है, तो कैलकुलेशन को स्पेशली देखा करें। ठीक है, और थ्योरेटिकल भी देखा करें अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये असाइनमेंट थी जो 2020 की आई हुई थी। कहता है दिस गेट इट मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डेट यूज। अब अच्छा, इसमें यह कंसिडर द ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। अब इसमें से मतलब मैकेनिक ये नज़र नहीं आ रहा मुझे, मैकेनिकिस्ट वर्सेस ऑर्गेनाइज डिज़ाइन, इन दोनों में से आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सूटेबल हो सकता है। ठीक है, it is a medium size manufacturer companies that use standard assembly line to the product of the produce. It is usually that highly not qualified or to the perform the monetary workers for that work do not require of the innovation of the creative। बस इसमें ये कह रहा है कि ये एक मैन्युफैक्चर मीडियम साइज़ की टाइप है जिसमें क्रिएटिव नेटिव और इनोवेशन की चीज़ कोई नहीं है। वो स्टैंडर्ड असेंबली लाइन की प्रोडक्ट बनाते हैं, और इसमें ना तो हाईली क्वालिफिकेशन के बंदे हैं। ठीक है, जस्ट वर्कर हैं थोड़े छोटे मोटे। ठीक है, इसमें क्वालिफाइड वर्कर नहीं है, मतलब ये बताने चाह रहा है। और थिंक इट मतलब लिंक इज सॉफ्टवेयर दिस डिज़ाइन ऑफ प्रोवाइडिंग द कंप्यूटर कस्टम्स प्रोग्राम टू सॉल्व देयर क्लाइंट प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इट्स इम्प्लाई टू द हाईली एजुकेटेड परफॉर्मिंग हाईली क्रिएटिव वर्क टू द स्टाफ नीड ऑफ देयर क्लाइंट, और क्लाइंट के लिए क्रिएटिव वर्क प्रोवाइड करते हैं। मतलब इतने ज़्यादा मैम बहुत ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडरिंग देयर करंट ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, मतलब इसमें दो कंसिडर बहुत करते हैं कंसिडरिंग। अब इसमें देखना व्हाट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन शुड बी बेस्ट ऑफ द नीड्स ऑफ द डिस्केट। अब इसमें देखना है कि इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन बेस्ट है कि मैकेनिस्टिक ये है, तो आपने ये देना है। इसमें मिनिमम 50 वर्ड लिखने हैं और 1.2 1 प्लस 2.5 मतलब ये बताना है। ठीक है, अब इसमें दोनों में बता सकते हैं, दोनों ये भी डिफाइन करना है, ये भी डिफाइन करना है दोनों में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा करना है, मैंने एक एक किया तो बाकी आपने खुद ही बना लेना। ठीक है, क्योंकि उसको रिवर्स कर देना है आपने। ठीक है, व्हाट आर द डिज़ाइन शुड बी डिज़ाइन और सूटेबल थिंक इट इज योर ओपिनियन, इसमें भी ऐसे करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखें, मैंने कहा है कि मैं को एक मिनट है, चलिए। अब ये मैंने अपना ओपिनियन लिखा हुआ है, ठीक है, ओपिनियन क्या करना है, द बेस्ट सूटेबल दैट नीड ऑफ द अडॉप्टिंग द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन ऑफ द बिकॉज ऑफ द डिस्क्राइब यूजिंग द बेसिक और स्टैंडर्ड असेंबलिंग लाइन टू द प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। प्रोड्यूस 2 नंबर दफा पड़ गया, इसको रेज कर देना। ठीक है, इसको रेज कर देना एक प्रोडक्ट। इट इज मेंट दैट द हेनरी फोर्ड यूज दिस कंसेप्ट इन द असेंबलिंग लाइन वेयर एवरी फूड वर्कर टू द असाइन टू द स्पेसिफिक respective tasks by the breaking in job into the small standard tasks which could be performed over and over again। मतलब दोबारा बार बार काम किया जाता है, मतलब स्किल लेबर तो है नहीं है। देयर इज नॉट रिक्वायर्ड एनी क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। मतलब ये देखें, इसमें ये भी ऐसे भी कहते हैं वर्कर इज अनक्वालिफाइड पर्सन हु हैव नॉट think about the creativity and innovations। ठीक है, ये just our labor out implies that is to effort to the in product, don't think about the innovation and creativity। बस ये लिख देना। अब दूसरे में क्या लिख देना कि अगर आपने इसको बनाना है, अपने पहले पॉइंट को डिक्स
जो आपका मैनेजर इसको क्वालिफाइड एम्प्लॉय रखना चाहिए, क्योंकि फिर उसकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन की चीज़ों की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, इसको भी देखते हैं। इसको में बेहतर है कि वो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन को ही प्रेफर देता है। ठीक है, तो आप मैकेनिज़्म की इसको बारे में बताएं। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें आती हैं। इसमें अगर एम्प्लॉय को एजुकेटेड करता है तो एजुकेट करने के लिए उसके बिजनेस की इनोवेशन और क्रिएटिविटी ज़्यादा हो सकती है, उसके क्लाइंट भी बढ़ सकते हैं, उसकी स्टैंडर्ड असम्बलीज जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसकी प्रोडक्ट में इन्हेंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा वो डिज़ाइनिंग में चेंज आ सकती है, प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सूटेबल है। ठीक है, इसको रिवर्स भी आपने देखना है। ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एंड कंसिडर दैट मतलब कंसिडर क्रॉस फंक्शन टीम कंसिडर करता है, पर्सनल करता है, डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, मल्टीपल चेन ऑफ द कमांड करता है, वेट स्पेस ऑफ द कंट्रोल करता है, रिलेटिविटी डिसेंट्रलाइजेशन करता है, सेल्फ मैनेज करता है, मैं खुद मैनेज करता है। डिस्केट इज अडॉप्ट दिस फॉर्मेट द फॉर्मेशन द डिज़ाइन बिकॉज इट इज़ बेसिक एंड फंडामेंटल, मतलब इसकी ये फिजिक और फंडामेंटल है, वो इस डिज़ाइन को ही वो करेगा, अडॉप्ट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें ये होता है कि इट्स मैं दूसरे का ये है, इट्स माई ओपिनियन डैट मैंने स्टिक मैंने 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 स्टिक और टाइप में ज़ुबान में नहीं आ रहा। ठीक है, टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिकॉज दिस फर्म ऑफ द प्रोवाइड द कस्टमाइज्ड प्रॉब्लम टू द सॉल्व देयर क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स who has the educated employee and a highly qualitative work to satisfy the need of the clients. It tend to the efficiency machines, well oiled ruled organization standardized talks and similar control. This organization designed prior to the minimize impact of the differing personalization, judgment and ability of these are the human trait are the inefficient and consistent. Although the no pure of the mechanism organization exists in reality, almost they are the all large corporation government fundamental agencies have not at least some of these of the mechanistic characters. मतलब इसमें ये मैंने कुछ अपने से भी इंडिशन लिखा हुआ, तो आप इसको कंपनी के बारे में बता सकते हैं। तो ये वो चीज़ें जो कंपनी रखती हैं। ठीक है, पहले यह कि पहले बेसिक ऑर्गेनाइजेशन बेसिक डिज़ाइन वी लुक डैट, तो ये पहले देख डिज़ाइन ऑफ द डिवीजन ऑफ द लेवल देखते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफरेंशिएट करते हैं, क्लियरली चेन ऑफ द कमांड देखते हैं, नायर स्पैन ऑफ द कंट्रोल देखते हैं, रिलेटिव डिसेंट्रलाइजेशन एंड डायरेक्ट सुपरवाइजिंग देखते हैं। तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि अगर ये बंदा बेसिक स्ट्रक्चर की तरफ जाए तो इसके पास हाई क्वालिफाई पर्सन है, तो ये जाएगा तो इसकी जो क्रिएटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, इनोवेशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट तरीका यही है, इसके लिए बेस्ट तरीका यही है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये बेस्ट ऑप्शन है। आंसर का जो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है इसको आपको मार्क्स मिल सकते हैं, 10 में से 5 7 8 मिल सकते हैं अगर आपने अपनी लैंग्वेज में अच्छा लिखा। मैंने ये थोड़ा लिखा हुआ है, मेरे अल्फाज पर गौर किया करें, जो मैं बोल रहा होता हूँ उसको भी आप अडॉप्ट किया करें। ये तो मैंने लिखी हुई है, उसको भी अडॉप्ट करें, उसको भी लिखा करें आप। ठीक है, सही है, उसको रीजनिंग